I welcome you all in the next video tutorial of HV Board of Departmental Examination, Paper 1 Financial Administration. So dear all, in this video we are going to cover a previously asked question. And this question was asked in May 2021. The question was, what is the procedure for purchase of goods without inviting any quotation? तो किस तरह से हम quotation को बिना बुलाए क्या हम goods को purchase कर सकते हैं? Let's see. तो सबसे पहले this video is intended for education purpose only. किसी भी तरह का commercialization involved नहीं है. And kindly refer to the standard rule and procedure in case of any deviation. So this is HPFR, as you can see, 2009, and let me show you the chapter also. The chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 में प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया है और पार्ट ए में प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। और ये पूरा जो चैप्टर है ये डील करता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज के बारे में और मुख्यतः भाग क के अंदर ही प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बताया है। और अगर रूल की बात करें तो भाग क के अंदर भाग पार्ट ए के अंदर रूल 91 जो हमने पढ़ लिया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। उसके बाद रूल नंबर आपको याद रखना है 97। तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में? एज पर चैप्टर नंबर 6 प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पार्ट ए प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स में रूल नंबर 97 के अनुसार परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है चलिए देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स अप टू मॉनेटरी वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 3000 रुपीज ओनली ऑन वन ओकेजन सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 50,000 rupees in a financial year may be made by head of department, controlling officer and drawing and dispersing officer without inviting quotation or bids on the basis of a certificate to be recorded by the authorized officer in the following format. तो बिल्कुल ऐसे परचेजेस हम कर सकते हैं जिनकी जो मूल्य है वो 3000 से ज्यादा नहीं है। 3000 का है चल पड़ेगा, लेकिन 3001 रुपए का है तो फिर हमें कोटेशंस कॉल करने पड़ेंगी या फिर कोई और प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा परचेज का। लेकिन अगर वो 3000 रुपए की वस्तु का मूल्य है या उससे कम है तो हम कोटेशन को बिना बुलाए बिना इनवाइट किए भी उस परचेज प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। सो इट इज correctly written that the purchase of goods up to monetary benefit not exceeding 3000 rupees only on one occasion। मान लीजिए अब इसका भी बड़ा गहराई का मतलब है only on one occasion, only on each occasion। इसका मतलब क्या है बेसिकली आपने मान लीजिए गुलदस्ते के लिए या किसी और नेसेसरी आइटम के लिए आपने 3000 रुपए खर्च कर दिए और दूसरे दिन आप फिर से वही सेम चीज लेने लग गए और तीसरे दिन आपने फिर से सेम चीजें लेने लग गए तो दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल। आपको एक समय पे एक ही चीज लेनी है और उसके लिए एक ही बार आपको पैसा खर्चना है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसकी मैक्सिमम लिमिट दी गई है 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। दीज टाइप ऑफ लिमिट्स माइट बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द अमेंडमेंट्स। इनको जो लिमिट्स है जब भी आपने पढ़े इनके बारे में तो अपडेटेड वर्जन ही पढ़े। मैं बेसिकली आपको 2009 एचपीएफआर के बारे में बता रहा हूं तो उसमें 50,000 की लिमिट दी गई है कि साल के अंदर 50,000 तक की परचेज आप विदाउट कोटेशन की जा सकती है किसी भी डिपार्टमेंट में। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग ऑफिसर और डीडीओ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुख्यतः एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो ज्यादातर डीडीओ भी अपने हेड ऑफिसर्स में मिस कर जाते हैं। जब इस तरह का सामान जिसमें आपने कोटेशन इनवाइट नहीं की है, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेट की कुछ सेट वर्डिंग्स है, मुख्यतः उस पे हमें फोकस करना है और रूल के हिसाब से ये वर्डिंग्स हमें अपने डॉक्यूमेंट में लेकर आनी है और उस पे साइन होंगे अथॉरिटीज के। तो ये फॉर्मेट क्या बनाया हुआ है एज पर रूल एचपीएफआर 2009 रूल नंबर 97। आई डैश पर्सनली satisfied that the goods purchased are of requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price। तो इस तरह की आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो भी उस गुड को लेके आ रहा है, जो भी अथॉराइज्ड अथॉरिटी है, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, वो ये साइन करेगा अपना नाम लिखकर। आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट द गुड्स परचेज्ड आर ऑफ रिक्विजिट क्वालिटी and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price। So this should not be missed
ये मिस नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The above monetary limit may be revised by the finance department from time, जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंस डिपार्टमेंट इस मॉनिटरी लिमिट्स को घटा बढ़ा सकता है टाइम के हिसाब से। तो आपने जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो जरूर ध्यान में रखनी है। केवल ऐसा नहीं है कि इसी वीडियो के माध्यम से आपने सुन लिया कि 50,000 रुपए थे तो आपने दिमाग में वही आ गया, नहीं। रूल्स आर फ्लेक्सिबल ऑलवेज, इट विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स। Next, the concerned procuring officer shall keep the records of purchased without inviting quotation and on each such occasion, and shall work out cumulative total of such purchases made during financial year। बिल्कुल आपको टोटल करते रहना है और जैसे ही 50,000 वो टोटल हो गया आप विदाउट कोटेशन परचेजिंग नहीं कर सकते। सो आई होप दिस विल गिव एन ब्रीफ आइडिया किस तरह से आपने रूल नंबर 97 पढ़ा HPFR 2009 में। चैप्टर नंबर 6 की बात हो रही है प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, पार्ट ए की बात हो रही है प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। सो थैंक यू ऑल फॉर ए वैल्यूएबल टाइम।